नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब गुमशुदगी के मामलों में पुलिस नहीं कर पाएगी टाल मटोल। मध्य प्रदेश में पुलिस अब किसी नाबालिग बालक बालिका, महिला या पुरुष के गुम होने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने पहुंचे व्यक्ति से यह कहकर एफआईआर दर्ज करने से नहीं बच सकेगी कि पहले संबंधित की तलाश करो, बाद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराना। इंदौर में बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर हिंदू युवतियों का शोषण करते पकड़ा गया फरहान। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा है जो हिंदू संगठन बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसा लेता था। उसके मोबाइल में कई लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं जो उसने वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड किए थे। एमएजी रोड पुलिस ने आरोपित फरहान शाह के खिलाफ बीएनएस और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। नरोत्तम का टिकट कटने पर हिंसा, 27 नेताओं पर एफआईआर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को चुनाव होना है। यहां से भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थक भड़क गए, चक्का जाम कर पुलिस पर पथराव कर दिया। एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। धार भोजशाला केस, सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई की संभावित सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष की तैयारियां तेज। धार के ऐतिहासिक भोजशाला प्रकरण में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में संभावित सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी कानूनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि वह 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले का मेंशन कर सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध करेगी ताकि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की समग्र सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दायर कर दी है। इस दशा में सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई अंतरिम राहत या स्थगन स्टे आदेश पारित नहीं करेगा। दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही अब दतिया उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। दतिया के चुनावी रण में कांग्रेस के घनश्याम सिंह और भाजपा के आशुतोष तिवारी के बीच मुकाबला होगा। भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह दोनों ही सोमवार को अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 1 नवंबर से पेपरलेस होंगी सभी सरकारी अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। जल्द ही मरीजों को उपचार के कागजी पर्चे संभाल कर रखने या जांच रिपोर्ट खोने की चिंता नहीं रहेगी। डॉक्टर टेबलेट पर दवाएं लिखेंगे, पर्चा और जांच रिपोर्ट सीधे मरीज के मोबाइल पर पहुंचेगी और अस्पतालों का पूरा रिकॉर्ड ई फाइल में सुरक्षित रहेगा। सरकार 1 नवंबर से सभी सरकारी अस्पतालों को पेपरलेस बनाने की तैयारी कर रही है। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी। एमपी की लाडली बहनों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। लाडली बहना योजना की जुलाई महीने में मिलने वाली 38वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और कुछ घंटों बाद लाडली बहनों के खातों 1,500 से 1,500 रुपए आएंगे। सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए 1,835 करोड़ से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। रविवार को सीएम मोहन यादव भिंड जिले के लहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। एमपी में लागू होगा इंदौर मॉडल। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बिना परमिट संचालन की छूट मिलने के कारण बढ़ती ई रिक्शों की अव्यवस्था पर अब प्रदेश सरकार सख्ती की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में इंदौर मॉडल लागू किया जाएगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग। मैहर में श्री राम सेना ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण संकल्प यात्रा की शुरुआत की। शनिवार शाम को मां शारदा मंदिर में पूरी विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ जो बागेश्वर धाम तक जाएगी।
मुआवजा नहीं तो हटेंगे नहीं। 9वें दिन भी डटे विस्थापित। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित मजगांव, रूंज, नेगुआ और एनटीपीसी परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों का चिता आंदोलन रविवार को 9वें दिन भी जारी रहा। जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहे आंदोलन में मुआवजा, पुनर्वास और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के संयोजक अमित भटनागर का आमरण अनशन 6वें दिन भी जारी रहा, जबकि आंदोलनकारियों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। अब इंदौर में मिलेगा कैंसर का सटीक इलाज। कैंसर के इलाज के क्षेत्र में इंदौर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मध्य भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) लैब शुरू हो गई है। अत्याधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब कैंसर मरीजों को जांच और टारगेट थेरेपी के लिए मुंबई, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने दिए पदोन्नति के आदेश। परिवहन विभाग ने राज्य शासन स्तर द्वारा नियुक्त 25 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को पदोन्नति देकर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिक्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। परिवहन आयुक्तालय के आदेश अनुसार यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के तहत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। जातिगत भेदभाव के आरोप पर निजी स्कूल जांच के घेरे में 3 सदस्यीय समिति गठित। जबलपुर शहर के एक निजी स्कूल के खिलाफ एक अभिभावक द्वारा गंभीर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने कथित तौर पर एक 4 वर्षीय छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया और बाद में उसका नामांकन समाप्त कर दिया। अभिभावक ने इस कार्रवाई को जातिगत भेदभाव से प्रेरित बताया है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड निवासी महिला ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा है कि बच्ची का एडमिशन मयूर कला मंदिर के पास स्थित 4 सिस्टर स्कूल में कराया था। बेटी LKG कक्षा में अध्ययनरत थी। भाजपा से टिकट कटते ही नरोत्तम मिश्रा के पास आया बड़ा ऑफर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अपने गढ़ वाली सीट से टिकट काटे जाने के बाद एक तरफ उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्र में भारी बवाल काटा गया, जिसे रोकने के लिए खुद नरोत्तम मिश्रा को बयान जारी कर उग्र प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। राजनीतिक जानकारों की माने तो नरोत्तम का टिकट कटने से भाजपा में कहीं न कहीं अंतर कलह भी खुलकर सामने आई है। दतिया उपचुनाव की 24 घंटे निगरानी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, ई-फेस, स्टैटिक सर्विलांस टीम SST और वीडियो सर्विलांस टीम VST का पुनर्गठन कर संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। सभी टीमों को 3-3 शिफ्टों में तैनात किया गया है ताकि विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। ट्विशा के ससुराल का बड़ा दावा। गिरिबाला सिंह के घर में चोरी पर नया ट्विस्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में हुई संत पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके बड़े बेटे और भारतीय वायुसेना के अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने दावा किया है कि घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के गहने चोरी हुए हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जाँच तेज करने और सभी कीमती सामान जल्द बरामद करने की मांग की है। MP सरकार देगी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने युवाओं के उत्थान और जन जागरूकता के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के योगदान को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा भी की। देरी से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी। ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी आखिरकार शुक्रवार से शुरू हो गई है। खरीदी में देरी और बहुत कम मात्रा हो रही खरीद करने से किसानों में नाराजगी है। पहले दिन सिर्फ एक केंद्र पर 8 क्विंटल मूंग की खरीदी हुई। 15 जून तक समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन हो गए थे, जिसमें बीना क्षेत्र में करीब 1500 किसानों ने पंजीयन कराए हैं। खरीदी जून माह से ही शुरू होनी थी, लेकिन शुक्रवार को बिहरना वेयर हाउस परिसर में सिर्फ एक कंजिया केंद्र पर खरीदी शुरू हो सकी है। MP
मानसून सत्र में यूसीसी समेत 10 बड़े विधेयक 5 दिन में होंगे पेश। विधानसभा के मानसून सत्र में नगरीय विकास विभाग ने अग्निशमन और कॉलोनी विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। इनके ड्राफ्ट तैयार कर ली गए हैं। हालांकि किराएदारी विधेयक को फिलहाल विभाग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जबकि इस विधेयक से मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र द्वारा मॉडल एक्ट बनाकर राज्य को करीब 1.5 साल पहले भेजा जा चुका है। पिछले साल तक इसे लाने की कवायद भी की गई, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। मानसून सत्र में इसके साथ समान नागरिक संहिता सहित 10 अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी। एमपी के ग्वालियर शहर में बेघर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर में जल्द ही 1675 नए और आधुनिक आवासों का निर्माण होने जा रहा है। इस महापरियोजना की सबसे बड़ी रुकावट अब दूर हो चुकी है। योजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से लेकर केंद्र सरकार की सीएससी कमेटी तक से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। एनओसी के बिना नहीं मिलेगी बहुमंजिला भवनों को मंजूरी। एमपी के इंदौर शहर की अब समस्त नई पुरानी विकसित कॉलोनियों और योजनाओं के प्लॉटों पर अपार्टमेंट्स, बहुमंजिला इमारतों और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर कॉलोनी विकास अनुमति शुल्क एवं आश्रय निधि लगेगी। यह फैसला नगर निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा ने लिया है। इसके साथ ही आदेश जारी कर दिया है। इंदौर समेत एमपी के 27 जिलों में आज हल्की बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बादल और हल्की बारिश का दौर ही रहेगा। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने इंदौर समेत 27 जिलों में रविवार को बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रविवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अनुमान है उनमें भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुरना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ और आलीराजपुर शामिल हैं। भोपाल में आज यूसीसी को लेकर अहम बैठक। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर सियासी और सामाजिक बहस के बीच रविवार को भोपाल में अहम बैठक आयोजित की जाएगी। कोहे फिजा स्थित मेजबान शादी हॉल में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में यूसीसी के प्रस्तावित स्वरूप, उसके संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न मुस्लिम संगठनों, उलेमा, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। एमपी में 1160 करोड़ के फोर्टिफाइड चावल घोटाले में एक्शन। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1160 करोड़ रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। अब तक 17 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 13 से ज्यादा आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। हालांकि कुछ नामों का खुलासा नहीं किया गया है। इसमें कई रसूखदार नाम भी शामिल है। सरकारी सिस्टम से करीब 2320 रुपए प्रति क्विंटल में निकलने वाला चावल करीब 2800 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क में कई स्तरों पर मुनाफा बांटा जा रहा था। यूजी सेकेंड ईयर पूरक परीक्षा शेड्यूल जारी। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी के तहत स्नातक यूजी द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार बीए, बीकॉम, बीएसएससी, होम साइंस, बीबीए, बीसीए और बीटीएम सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के नियमित, भूतपूर्व और प्राइवेट विद्यार्थी पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। खंडवा में ई टोकन के बिना खाद की कालाबाजारी। खंडवा जिले के हरसूद विकास खंड में यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी और स्टॉक में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। कृषि विभाग की जांच के बाद छनेरा स्थित मेसर्स इन्फिनिटी एग्रो के संचालक आयुष पांडे के खिलाफ हरसूद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहली बारिश में चेक डैम ढाने पर कलेक्टर सख्त। सिंगरौली जिले की देवसर जनपद के कटदहा गांव में पहली बारिश में ढे चेक डैम मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर हुई जांच में निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद पंचायत सचिव को निलंबित कर सरपंच और उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है। अनूपपुर के मजदूर की मुर्गा चोरी के आरोप में पिटाई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के एक मजदूर के साथ छत्तीसगढ़ के गौरेला स्थित पोल्ट्री
फार्म में मारपीट का मामला सामने आया है। मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर पोल्ट्री फार्म संचालक, मैनेजर और मुंशी ने उसकी डंडे, चप्पलों और मुक्कों से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे अनूपपुर के 2 अन्य ग्रामीणों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर गौरेला पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोक सेवा गारंटी में लापरवाही, 9 राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने में जिले के राजस्व अधिकारी सचेत नहीं हैं। कलेक्टर मिशा सिंह ने शनिवार को ऐसे 9 राजस्व अधिकारियों पर 9,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। समय सीमा में आवेदकों के आवेदनों का निराकरण नहीं करने में सबसे ज्यादा जावरा व रतलाम तहसीलदारों के पास आए आवेदन लंबित है। ग्वालियर लापरवाही पर 4 पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित। ग्वालियर में शासकीय कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 4 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम मोहन यादव के भिंड दौरे में बदलाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज होने वाले भिंड दौरे के कार्यक्रम में देर रात संशोधन किया गया है। पहले लाहौर का कार्यक्रम पूरा कर मुख्यमंत्री के सीधे ग्वालियर लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वे मेहगांव विधानसभा क्षेत्र स्थित दंदरौआ धाम भी जाएंगे। वहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ग्वालियर रवाना होंगे। आचार्य समय सागर का नर्मदापुरम प्रवेश, इटारसी में होगा स्वागत। दिगंबर जैन संत परंपरा के प्रख्यात तपस्वी आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य आचार्य समय सागर महाराज का शनिवार शाम को सुखतवा के रास्ते नर्मदापुरम जिले में प्रवेश हुआ। 20 मुनियों के साथ विहार करते हुए आचार्य समय सागर महाराज केसला पहुँचे, जहाँ जैन समाज और उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। मुरैना में 35,000 के 4 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरैना पुलिस ने शनिवार को 35,000 रुपए के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें ग्वालियर में आरक्षक को गोली मारने के मामले में फरार 10-10 हजार रुपए के 3 इनामी आरोपी भी शामिल हैं। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को दबोचा है। पूर्व मंत्री ने अतिक्रमणकारियों के लिए भी मांगी यूरिया। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों एक सरकारी पत्र को लेकर जबरदस्त चर्चाएं तैर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास और सूबे के पूर्व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक ऐसा दिलचस्प और बेबाक पत्र लिखा जिसने भोपाल के प्रशासनिक अमले को भी हैरत में डाल दिया। धरने पर बैठे छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन। नीट पेपर लीक मामले सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर के टंटिया भील चौराहे पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। अब छात्र 14 जुलाई को महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि छात्रों के इस धरना प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का समर्थन मिल रहा है। पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने वीडियो कॉल के माध्यम से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे छात्रों से बात की और 14 जुलाई के महाआंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई। पुलिस मुख्यालय ने जारी की आदेश। एमपी में अब महिला हो या पुरुष, किसी भी व्यक्ति के गुम होने पर थाने में सिर्फ गुम इंसान कायमी करना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 140(3) के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। झाबुआ में रसोइयों की कुकिंग प्रतियोगिता। झाबुआ जिले के पेटलावत स्थित सांदीपनी स्कूल में शनिवार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइया सह सहायकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण और कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के 15 संकुलों से आए 30 स्व सहायता समूहों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की आकर्षक प्रस्तुति देना था, जिसकी थीम विकसित भारत 2047 और स्वास्थ्य पर केंद्रित रखी गई थी। बैतूल में स्टेट जूडो अकादमी के प्रवेश ट्रायल। मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी भोपाल में प्रवेश के लिए बैतूल में 1 दिवसीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। शनिवार को शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर हमलापुर में हुए इस ट्रायल में जिले के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 50 जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। भोपाल से आए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षक गोविंद रजाक और जय प्रकाश यादव ने खिलाड़ियों के शारीरिक मापदंड, फिटनेस और जूडो कौशल का परीक्षण किया।
इस दौरान प्रतिभागियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। श्योपुर में स्कूल वाहनों पर पुलिस की सख्ती। श्योपुर शहर और बड़ौदा कस्बे में यातायात पुलिस ने शनिवार को स्कूल वाहनों की सघन जांच की। यह कार्रवाई 8 से 17 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष स्कूली वाहन चेकिंग अभियान के तहत की गई। अभियान के दौरान कुल 16 स्कूली वाहनों की जांच हुई, जिनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 10 वाहनों के चालान बनाए गए और 28,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।